तो वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल द क्रेस्ट साइंस क्लासेस बाय गौतम सर। और आज जैसा कि हम आपको बताए थे कि रेलवे का एग्ज़ाम हो जाए, ठीक है, और या फिर एसएससी का एग्ज़ाम, अब साइंस का जो वेटेज है वो धीरे धीरे और बढ़ता ही जा रहा है। तो एनटीपीसी के एग्ज़ाम में आप देखिएगा बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो साइंस में भी बायोलॉजी पे हम पहले फोकस करते हैं और बायोलॉजी का क्लास 1 हम शुरू करेंगे आज। और जैसा कि आपको पता होगा कि किसी भी चीज़ का जो शुरुआत होता है उसके सबसे छोटे चीज़ से होता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि बायोलॉजी हम अगर पढ़ रहे हैं तो उसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगा, छोटी इकाई क्या होती है। तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि कोशिका जो होता है वो सबसे छोटा इकाई होता है। तो जैसे हम लोग घर वगैरह बनाते हैं, तो घर बनाते हैं तो उसके लिए पहले हम लोग ईंट का प्रयोग करते हैं। तो ईंट का जब व्यवस्था हो जाता है तो सोचते हैं ईंट को जोड़ के हम दीवार बना लें। जब दीवार का व्यवस्था हो जाता है तो हम सोचते हैं कि अब सब दीवार को एक साथ करके, ठीक है, तो एक घर बना लें, ठीक। और वही घर के बाद धीरे धीरे और बड़ा करेंगे, फ्लैट बनाएंगे, फ्लैट के बाद फिर अपार्टमेंट बनाएंगे। तो अलग अलग चीज़ आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलता है। तो सेल भी, हमारे बॉडी का निर्माण भी या फिर कोई भी जीव जंतु का निर्माण जो होता है किससे होता है, कोशिका से होता है, सेल से होता है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं सेल। तो क्लास 1 जो हम शुरू करेंगे इसमें हम सेल के बारे में पढ़ेंगे, सेल के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे सेल का अध्ययन कहलाता क्या है। तो सेल का जो अध्ययन होता है वो कहलाता है साइटोलॉजी। सेल का जो अध्ययन होता है वो कहलाता है साइटोलॉजी, और जो इसके बारे में अध्ययन करते हैं उनको कहा जाता है साइटोलॉजिस्ट। उनको क्या कहा जाता है? साइटोलॉजिस्ट कहा जाता है। कोशिका विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। तो जैसे हम अब आगे पढ़ेंगे तो इसमें हम 2-4 बिंदु हम इस पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कोशिका के बारे में, कोशिका का परिभाषा, और दूसरा चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे कोशिका सिद्धांत के बारे में। दूसरा क्या पढ़ना है? कोशिका सिद्धांत के बारे में पढ़ना है। तीसरा चीज़ हमको कोशिका में कोशिकांग के बारे में पढ़ना है। इसको हम लोग सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। कोशिका सिद्धांत को हम लोग सेल थ्योरी कहते हैं। और उसके बाद जाके फिर हम लोग देखेंगे, जब कोशिकांग खत्म हो जाएगा तो हम सेल डिवीज़न के बारे में देखेंगे। कोशिका विभाजन, सेल डिवीज़न, कोशिका विभाजन। तो कोशिका विभाजन जब खत्म हो जाएगा उसके बाद जाके फिर जो स्टार्ट होगा क्लास, तो सेल के बाद जो सेल का समूह होता है, ग्रुप होता है, उसको हम लोग कहते हैं टिश्यू। टिश्यू मतलब होता है उत्तक। बहुत सारा कोशिका मिलेगा तो क्या बनाएगा? उत्तक का निर्माण करता है। और बहुत सारा उत्तक मिलेगा तो किसका निर्माण करता है? ऑर्गन का निर्माण करता है, जिसको हम लोग अंग कहते हैं। और यही सब अंग मिलके क्या बनाता है? तो ऑर्गन, बहुत सारा ऑर्गन मिलता है तो ऑर्गन सिस्टम बनाता है। और यही जो ऑर्गन सिस्टम, बहुत सारा ऑर्गन सिस्टम जो मिल जाएगा तो क्या बना लेता है? जीव का निर्माण करता है, ऑर्गेनिज्म का निर्माण करता है। तो यह कैसे करेगा इसके बारे में हम अब देखेंगे। पहले कोशिका के बारे में पढ़ लेते हैं। कोशिका में हमको कोशिका का परिभाषा देखना है। कोशिका, कौन सी कोशिका बड़ी होती है, कौन सी कोशिका छोटी होती है, ठीक है। और कोशिका, उसके बाद देखेंगे कोशिका सिद्धांत के बारे में, और कोशिकांग के बारे में देखेंगे, और कोशिका विभाजन के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अब देखेंगे कोशिका का परिभाषा। कोशिका जो होता है हमारे जीवन का, ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। सबसे स्मॉलेस्ट इकाई, सबसे छोटी इकाई हमारे जीवन की कौन होती है? कोशिका होती है। तो हम कोशिका के बारे में देखेंगे। तो कोशिका जो होती है जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है। कोशिका जीवन की क्या होती है? छोटी इकाई होती है। और इसको हम लोग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। कोशिका को हम लोग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइट बोलते हैं।
स्ट्रक्चरल हो गया संरचनात्मक, और फंक्शनल का हो गया क्रियात्मक। तो आपसे अगर क्वेश्चन में पूछा जाए जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई हमारे जीवन की कौन होती है, तो क्या बताना है? कोशिका होती है। कौन होती है? कोशिका होती है। तो उसके बाद जाके तो कोशिका का परिभाषा जैसा कि हम लोग देख लिए, अब हम देखेंगे कोशिका के बारे में कुछ फैक्ट, जानकारी हमको पता होना चाहिए। जो कोशिका का खोज है, कोशिका का खोज सर्वप्रथम किसने किया था? कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने। कोशिका का खोज कौन किए थे? रॉबर्ट हुक किए थे। रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था। और उसके बाद जाके फिर कोशिका थी कैसी? तो मृत कोशिका थी। और कहाँ पे खोज किए थे रॉबर्ट हुक? तो क्वार्क ऑफ प्लांट, प्लांट के क्वार्क में खोजा गया था। ठीक है। और इसका जो पूछेगा स्ट्रक्चर कैसा था, स्ट्रक्चर कैसा था इसका? तो स्ट्रक्चर था हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर, हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर था। मधुमक्खी के छत्ता के तरह इसका संरचना था इस सेल का। तो इस सेल का खोज कौन किए थे? तो रॉबर्ट हुक किए थे। कब किए थे? इसको भी याद रखिएगा आप लोग, 1665 ईस्वी में। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कब की थी? 1665 ईस्वी में। और कहाँ पे किए थे? तो क्वार्क ऑफ प्लांट में। और कोशिका थी कैसी? तो मृत कोशिका थी। उसका संरचना कैसा था? तो मधुमक्खी के छत्ता के तरह था, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर था। ठीक है। और इसीलिए जो है इनको रॉबर्ट हुक को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ साइटोलॉजी, फादर ऑफ साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान का पिता। तो कोशिका विज्ञान के पिता कौन हो गए? रॉबर्ट हुक। कौन हो गए? रॉबर्ट हुक। अब मृत कोशिका का तो खोज उन्होंने किया, तो जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? तो जीवित कोशिका का जो खोज है, जीवित कोशिका का खोज लीवेनहॉक ने किया था, लीवेनहॉक ने किया था। तो जीवित कोशिका का खोज किन्होंने किया था? लीवेनहॉक ने किया था। और कहाँ पे किया था? तो जीवाणु में, जीवाणु जो कि तालाब में था। तो तालाब में जो जीवाणु था उस पर यह जीवित कोशिका का खोज किए थे। और यह खोज कब किए थे? तो 1674 ईस्वी में किए थे, 1674 ईस्वी में किए थे। और इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, मतलब जीवाणु विज्ञान के पिता। तो जीवाणु विज्ञान के पिता कौन हुए? एंटोन विन लीवेनहॉक। और कोशिका विज्ञान के पिता कौन कहलाएंगे? रॉबर्ट हुक। क्यों? क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम कोशिका की खोज करी थी। तो इसके बाद जाके फिर हमको पता होना चाहिए, जो रॉबर्ट हुक थे वो एक बुक लिखे थे। रॉबर्ट हुक का एक बुक का नाम पूछा गया था पिछले एनटीपीसी के एग्ज़ाम में। उस बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। उस बुक का क्या नाम था बच्चों? माइक्रोग्राफिया। तो पूछेगा जाएगा आपसे माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक किन्होंने लिखी? तो क्या बताइएगा? रॉबर्ट हुक ने लिखी थी। तो उसके बाद जाके हम सबको मालूम होगा, फिर भी हम बता दे रहे हैं, जो सबसे बड़ी कोशिका होती है, सबसे बड़ी कोशिका, तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा। तो सबसे बड़ी कोशिका कौन होता है? ऑस्ट्रिच एग। ठीक है। और सबसे छोटी कोशिका कौन होती है? सबसे छोटी कोशिका के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो वो होता है माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका कौन होती है? माइकोप्लाज्मा। और यही माइकोप्लाज्मा जो है वह प्रोटोजोआ जगत का जीव है। किस जगत का जीव है माइकोप्लाज्मा? तो प्रोटोजोआ जगत का जीव है, प्रोटोजोआ जगत का जीव है, प्रोटोजोआ फाइलम का जीव है। और सबसे लंबी कोशिका, इस बार टेक्नीशियन में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन, टेक्नीशियन ग्रेड 3 में। सबसे लंबी कोशिका कौन थी, कौन होती है? तो क्या बताना है? नर्व सेल, न्यूरॉन सेल। सबसे लंबी कोशिका कौन होती है? न्यूरॉन सेल। ठीक है। ये जो आप लोगों को दिख रहा होगा यही है न्यूरॉन सेल। तो
तो सबसे लंबी कोशिका कौन हो गई? न्यूरॉन सेल। अब इसी में क्वेश्चन चेंज कर देगा और आपसे पूछ देगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है। क्या क्वेश्चन पूछेगा आपसे? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है? ओवम। क्या होता है? ओवम, अंडाणु जिसको हम लोग कहते हैं। और मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका स्पर्म। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन होती है? स्पर्म। और सबसे बड़ी कोशिका ओवम। तो इतना कुछ हमको जानकारी चाहिए सेल के बारे में। और लंबी कोशिका तो पता ही आपको न्यूरॉन सेल होती है। और क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा सबसे तेज कोशिका विभाजन किसका होता है? सबसे तेज कोशिका विभाजन कहाँ पे होता है? सबसे तेज कोशिका विभाजन किसका होता है? तो लीवर सेल का। लीवर सेल में जो होता है कोशिका विभाजन क्या होता है? बहुत तेजी से होता है। लीवर सेल में कोशिका विभाजन होता है सबसे तेज होता है और सबसे धीरे या फिर न के बराबर, न के बराबर, सबसे धीरे या फिर न के बराबर जो होता है कहाँ का होता है? तो न्यूरॉन सेल में। तो न्यूरॉन सेल जो होता है यहाँ पे जो होता है इस पे क्या होता है? कोशिका विभाजन न के बराबर होता है। इसीलिए आप लोग देखते होंगे कोई एक्सीडेंट कर गया और यहाँ पे उसका क्या हो गया? ब्लड का क्लॉटिंग हो गया, ब्लड आके जम गया, ब्लड का थक्का जम गया। तो ऑपरेशन होने के बावजूद भी वो आदमी नहीं बच पाता है। क्यों नहीं बच पाता है? क्योंकि वहाँ पे कोशिका विभाजन ही नहीं होगा। जब कोशिका विभाजन ही नहीं होगा तो नया कोशिका बनेगा ही नहीं। जब नया कोशिका बनेगा ही नहीं तो आदमी क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा, आदमी मर जाएगा। और लीवर कोशिका में देखिएगा आप लोग, जैसे दूसरा आदमी है कोई, ठीक है, उसका भी लीवर, हम मान चलिए मेरा लीवर खराब हो गया तो दूसरा आदमी का भी लीवर लेके हम क्या कर सकते हैं? अपने में लगा सकते हैं। उसका लीवर थोड़ा सा काट लेंगे और अपने लीवर में क्या करेंगे? लगा लेंगे। तो लीवर होता कहाँ है? दाहिना साइड में। लीवर कहाँ होता है बच्चों? दाहिना साइड में। तो जब भी आपको कोई चाकू उकू मारने के लिए आए तो क्या कहिएगा? हमको दाहिना साइड में मारिए। कहाँ मारिए? दाहिना साइड में। क्यों मारिए? इसीलिए क्योंकि यहाँ पे लीवर होगा, उसमें अगर चाकू लगेगा भी तो क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। लीवर क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। लेकिन इस साइड में लगेगा तो फिर आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो अगर कोई आए आपको चाकू मारने के लिए, आपको किस साइड करना है? दाहिना साइड? नहीं, भाग जाना है वहाँ से। क्या करना है? भाग जाना है। ठीक है, तो इतना हर एक चीज़ आपको सेल के बारे में पता होना चाहिए। अब जो है आगे हम तो अब देखिएगा ये सब कुछ आपको पता होने के बाद अब जो नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा उसमें हम कोशिका सिद्धांत के बारे में देखेंगे। कोशिका सिद्धांत जब हम लोग देख लेंगे तो उसके बाद फिर हम कोशिकाओं के बारे में देखेंगे, सेल ऑर्गेनल्स के बारे में देखेंगे। और सेल ऑर्गेनल्स ख़त्म हो जाने के बाद जो है हम कोशिका विभाजन के बारे में देखेंगे। और उसके बाद जाके जो है हमारा कोशिका चैप्टर क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। और प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है वो सारा हम इस क्लास में डिस्कस कर देंगे।